Welcome everybody. This is our second video in NEET previous year question series for chapter Motion in Straight Line of class 11th. In our previous video, we covered up to I think 17 or 18 questions, and hopefully in this video, we will finalize all the questions for this current chapter Motion in Straight Line. And we have also started the similar series for JEE previous years. So if you are interested in those questions also for NEET students, you can also practice those questions. Then you can go to our channel and there is a playlist name NEET JEE mains previous PYQs, and you can also attempt those questions. And if you like this series, then please consider liking this video, sharing this video, and subscribing to our channel, because it helps a lot when you like, share, and subscribe. And also, if you feel that these videos add something value to you, then you can also consider donating some amount. With this amount, we can get new books, and we can have a better computer hardware, so we can bring new questions with a better video quality. So it will be also helpful to you in that way. So with this, let's start today's video, and we will be covering from I think question number 19 or something. Yeah, so we will be covering from question number 19. So here, if a ball is thrown vertically with speed u, the distance covered during the last t second of its ascent is. So आपको ये बताना है कि जो उसकी आखिरी सेकंड है उसमें जो वो डिस्टेंस कवर करेगी उस डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी. तो सपोज कीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिक अजम्पशन ले लेते हैं दैट जो टोटल हाइट है वो h है. एंड लाइट मी स्लाइटली थिकर कर लेता हूँ इसको. टोटल हाइट h है और जो टोटल टाइम लगता है वो कैपिटल T लगता है. तो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन राइट दैट हमारे पास जो इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ये हमारे पास एक इक्वेशन होती है. तो इसमें अगर हम कैपिटल टी पुट करें मीन्स जो हाइट है हमारी वो h रहेगी. h इज इक्वल टू यू कैपिटल टी, एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव जी है, सो हाफ जी कैपिटल टी स्क्वायर. अब यहाँ पे पूछा गया लास्ट टी सेकंड्स कि आखिरी के टी सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा. तो पहले हम आपको इसका मीनिंग समझा देते हैं कि सपोज कीजिए जो ऑब्जेक्ट है उसका टोटल टाइम 5 सेकंड है, उसका टोटल ड्यूरेशन 5 सेकंड है. तो और आपको ये बोल देगा कि लास्ट के 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होता है. तो मींस फोर्थ और फिफ्थ सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो लास्ट 2 सेकंड का डिस्टेंस माना जाएगा. सो विद दिस अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं. सो हमें यहाँ पे लास्ट टी सेकंड का डिस्टेंस निकालना है. तो हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं एस ऑफ टी माइनस टी सेकेंड्स. मीन्स अगर हम आपको न्यूमेरिकल वाले से समझाएं तो हम अगर हमारे पास टोटल टाइम 5 सेकंड था तो हम क्या करते हैं अप टू 3 सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. जब हमारे पास टोटल 5 सेकंड का डिस्टेंस है और टोटल 3 सेकंड का डिस्टेंस है तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फोर्थ और फिफ्थ सेकंड का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मीन्स लास्ट के 2 सेकंड का. सो हम सेम प्रोसेस यहाँ पे करने जा रहे हैं कि हमने अप टू 2 टी सेकंड डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया. ओके, so it will be minus half g t minus t स्क्वायर. और अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा है कि ये t माइनस टी क्यों आया, स्मॉल t क्यों नहीं आया, तो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन कि जो हमें ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन मतलब नंबर वेज में आपको समझा रहा हूँ कि टोटल टाइम पीरियड 5 सेकंड है और हमें लास्ट के 2 सेकंड का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है. तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे लास्ट के 2 सेकंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ 5 माइनस 2 सेकंड्स. जब हम इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास पहले 3 सेकंड का डिस्टेंस आ जाएगा. हमारे पास पहले 5 सेकंड का डिस्टेंस हमें पता है,
पहले 3 सेकंड का हमें पता है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके बीच वाले 2 सेकंड का हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो ये हमने 5 माइनस यहाँ पे 2 किया था, मीन्स 5 माइनस रिक्वायर्ड अमाउंट तक, तो हमने वहीं पे यही किया है कि हमने टोटल टी माना और लास्ट के टी निकालना था, तो हमने टी माइनस टी यहाँ पे पुट कर दिया। तो जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। सो आप उसको डेल्टा एच बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, इट विल बी डेल्टा एच इक्वल टू एच माइनस एस। अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं, so it will be ut minus half capital T square minus u t small t प्लस ये यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा हाफ g कैपिटल T माइनस स्मॉल t स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं और इनको एक साथ लेके यहाँ से हम u कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से जब हम u इस टर्म में से और इस टर्म में से u कॉमन लेंगे तो इट विल बी t माइनस टी प्लस स्मॉल t। इन दोनों टर्म से हम व्हाट वी कैन डू, हम g माइनस टू जी बाई टू कॉमन ले सकते हैं। सो इट विल बी कैपिटल टी स्क्वायर माइनस कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ से बचेगा स्मॉल u इंटू स्मॉल टी माइनस जी बाई टू, और इनको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म में लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो इट विल बी ए माइनस बी एंड a प्लस b। ये बनेगा, इसको आप फर्दर सोल्व करते हो, सो इट विल बी यू टी माइनस जी बाई टी जी बाई टू टी माइनस टी प्लस टी, सेम जो यहाँ पे हुआ था, मल्टीप्लाई टी प्लस टी माइनस टी ब्रैकेट क्लोज, सो इट विल बी गेट कैंसल्ड और हमारे पास बचेगा यू टी माइनस जी बाई टू इंटू टी इंटू टू टी माइनस टी ब्रैकेट क्लोज। बट अगर आप आंसर देखते हो अभी, तो आपका आंसर में कुछ ऐसा कहीं भी नहीं है। आपका आंसर ओनली टी के अंदर है, उसके अंदर दो अलग अलग टाइम्स नहीं है, उसमें एक सिंगल टाइम गिवन है। तो हमें इनमें से जो एक सिंगल टाइम है हमें उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमने इसको ऊपर थ्रो किया था, वर्टिकली थ्रो किया था। जब मीन्स हमने इसको ऊपर थ्रो किया, एट हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी है आपकी वो 0 हो जाती है, बिकॉज हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉल एक टाइम पे रेस्ट पे रहती है और फिर उसके बाद नीचे आना स्टार्ट होती है। और यहाँ पे हम सिर्फ ऊपर जाने वाले मोशन की बात कर रहे हैं, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो व्हाट वी कैन राइट दैट फ्रॉम दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए इंटू कैपिटल टी टोटल टाइम हो गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, u एज इट इज एक्सेलरेशन इज माइनस जी एंड कैपिटल टी। तो यहाँ से व्हाट वी कैन राइट, हमारे पास यहाँ से t की वैल्यू आ जाती है, t इज u बाय g। तो इस वैल्यू को हम जो हमने नीचे कैलकुलेट किया था वहां पे पुट कर सकते हैं। सो यू टी माइनस जी बाई टू, और यहाँ पे हमारे पास t रहेगा, यहाँ पे 2u बाई जी माइनस टी। नाउ अब हम इसको थोड़ा सा फर्दर जस्ट एडजस्ट करना है और हमारा पास आंसर आ जाएगा। सो यू टी माइनस जी बाई टू, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे t को, तो इट विल बी 2 यू टी बाई जी माइनस टी स्क्वायर। फर्दर सोल्व करेंगे तो जी माइनस टू को जी बाई टू को दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल, इट विल बी माइनस यू टी एंड प्लस जी टी स्क्वायर बाय, सो टी से यू टी कैंसिल एंड फाइनल आंसर विल बी जी टी स्क्वायर बाय 2। तो अब हम ऊपर जाके चेक करते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन बी में ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। So next question, a man throws ball with same speed vertically upward one after another at interval of 2 seconds. What should be the speed one throws so that more than 3 balls are in the sky at any time?
तो यहाँ पे वो हर 2 सेकंड के अंदर एक बॉल ऊपर की तरफ थ्रो करता है, और ये बोला गया है कि उसको किस स्पीड से थ्रो करना चाहिए कि कम से कम उसमें एयर के अंदर 3 बॉल रहे ही रहे। तो सपोज कीजिए उसके पास एक बॉल है ये, और ये हमारा ग्राउंड है या उसका हैंड है। तो उसने पहली बॉल को यहां से थ्रो कर दिया। हम यहाँ पे और बॉल्स भी बना लेते हैं। ये सपोज हमने 4 बॉल्स बना ली। तो उसने क्या किया, पहली बॉल को ऐसे एयर में थ्रो कर दिया। अब वो 2 सेकंड के बाद बॉल थ्रो करेगा। 2 सेकंड के बाद उसने दूसरी बॉल को थ्रो कर दिया, तब तक ये बॉल नीचे आने वाली होगी, और फिर से उसने 2 सेकंड के बाद तीसरी बॉल को थ्रो कर दिया। और क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कम से कम 2 बॉल होनी चाहिए हवा के अंदर। तो मीन्स जब उसने इस बॉल को थ्रो किया था, तब ये बॉल जस्ट नीचे आने वाली होनी चाहिए, जस्ट ग्राउंड को टच करने वाली होनी चाहिए, पर ग्राउंड तक ना पहुंची हो, ग्राउंड पे पहुंचने वाली हो। मीन्स उस टाइम पे ये भी हवा में होनी चाहिए। तो जैसे ही आप थर्ड बॉल आपकी हवा में जाती है, तब आपकी फर्स्ट बॉल ग्राउंड पे आ सकती है। सो सिनेरियो लाइक ऐसे है कुछ। मीन्स कि जो आपकी पहली बॉल आपने फेंकी है, ये वाली अपनी बॉल ये जो फेंकी थी, ये कब नीचे आए, जब 2 बॉल हवा में जा चुकी हो। और अगर 2 बॉल हवा में गई हैं, तो इन दोनों बॉल के बीच में 2 सेकंड का गैप था, पहली और सेकंड बॉल के बीच में 2 सेकंड का गैप था, और दूसरी और तीसरी बॉल के अंदर भी 2 सेकंड का गैप था। मीन्स जो आपकी पहली बॉल है, उसको कम से कम ऊपर से नीचे आके जाने में कम से कम 4 सेकंड लगने चाहिए। एक्चुअली 4 सेकंड से ज्यादा लगने चाहिए, कम से कम उसको 4 सेकंड लगने चाहिए। और अगर आपको हवा में 2 बॉल एग्जैक्टली चाहिए, तो उसको 4 सेकंड से ज्यादा चाहिए हवा में। मीन्स जो बॉल है उसका टाइम पीरियड कम से कम क्या होना चाहिए, एटलीस्ट लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सेकंड होना चाहिए टाइम पीरियड बॉल का। और जब भी कोई वर्टिकल मोशन होता है, वहां पे जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2u/g। ये 2u/g कैसे आएगा कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट को v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। u वेलोसिटी से आपने इसको थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0। सो व्हाट वी कैन राइट, v इज इक्वल टू u प्लस at। और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, u वेलोसिटी से थ्रो किया है, एक्सेलरेशन g है, और ऊपर तक जाने का टाइम लगा t। तो यहाँ से स्मॉल t आ जाता है, u/g। ये है बॉल के ऊपर जाने का टाइम। बॉल को नीचे आने में भी सेम टाइम लगेगा, बिकॉज सिमेट्रिक होता है, तो टोटल टाइम हो जाएगा 2u/g। सो जो बॉल का टोटल टाइम है वो 2u से ज्यादा होना चाहिए। टोटल टाइम 2u/g 4 सेकंड से ज्यादा होना चाहिए। मीन्स 2u/g ग्रेटर देन शुड बी 4 सेकंड, 4 से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से इसको 2 पुट करते हो और g को यहाँ पे 9.8 लिया गया है, तो 9.8 पुट करते हो, तो u शुड बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ g, और मीन्स 19.8 मीटर पर सेकेंड। तो जो बॉल की वेलोसिटी है वो कम से कम 19.6 से ज्यादा होनी ही चाहिए। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए कार मूविंग विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय 2 मीटर ब्रेक अप्लाई करने पे। इफ सेम कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर आवर, व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। सो इसको हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर से कर सकते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे हम अजम्पशन क्या ले रहे हैं कि जो ब्रेक 40 की स्पीड पे जिस तरीके से काम कर रहे थे, वही ब्रेक 80 की स्पीड पे भी वैसे ही काम कर रहे हैं। मीन्स ब्रेक क्या काम करते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन देते हैं, अपोजिट फोर्स लगाते हैं। मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, या आप उसको रिटार्डेशन बोल सकते हो, रिटार्डेशन प्रोवाइड करते हैं। तो सेम रिटार्डेशन वो 80 किलोमीटर पे भी प्रोवाइड करेंगे। मीन्स ए की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी। अब दोनों टाइम्स पे कार रुकती है, स्टॉप्ड, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अगर फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और यहां से आप लिख सकते हो दैट u स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू s, बिकॉज 2 और a कांस्टेंट है, बिकॉज सेम ब्रेक लग रहे हैं, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी उतना ही होगा।
और टू भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, जो हमारी इनिशियल स्पीड है और जो डिस्टेंस जिस पे हम रुक रहे हैं। तो इसका यूज करते हैं हम, यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एस। तो पहले टाइम पे यू स्क्वायर इज 40 किलोमीटर, पहली वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल है किसके, 2 मीटर के। उसके बाद वेलोसिटी 80 किलोमीटर पर आवर हो जाती है और इसका डिस्टेंस प्रोपोर्शनल है, सपोज एस हमें नहीं पता, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोनों को डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड करोगे तो प्रोपोर्शनलिटी भी फिनिश हो जाएगी। सो इट विल बी 40/80 स्क्वायर इक्वल्स टू 2/s। इसको आप सोल्व करोगे, इट विल बी 1/4, इट विल बी 2/s। तो यहाँ से s आ जाएगा 8 मीटर, बिकॉज 2 था जो मीटर में था, तो आंसर भी मीटर में आएगा 8 मीटर। और यहाँ पे जो किलोमीटर आवर की यूनिट थी वो दोनों की एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, तो इसका इशू नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद बॉल की वेलोसिटी बतानी है और g की वैल्यू 10 लेनी है। तो हमारे पास इक्वेशन होता है, बेसिक इक्वेशन, दैट v इज इक्वल टू u प्लस 80। यहाँ पे जो u है दैट इज 40, एक्सेलरेशन g होता है जो नेगेटिव होगा बिकॉज बॉल ऊपर की तरफ फेंका गया, सो 10, एंड टाइम इज 2, सो 40 माइनस 20, 20 मीटर पर सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body starts from rest, what is the ratio of distance traveled by body in fourth and third second? So जो nth सेकंड के अंदर डिस्टेंस होता है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, 2n माइनस 1। अब ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मीन्स u इज इक्वल टू 0 हो गया, तो एस एन आ गया a बाई टू, 2n माइनस 1। और यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड नहीं है, तो हम a को, एक्सेलरेशन की वैल्यू को a यूज करेंगे। सो S4 विल बी a बाई टू, n को 4 पुट करेंगे, 4 इंटू 2 8 माइनस 1 7, एंड S3 विल बी a बाई टू, 3 इंटू 2 6, जब हम 3 पुट कर रहे हैं तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5। अब अगर आप S4 को S3 से डिवाइड करते हो तो a बाई टू दोनों में सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा, इट विल बी 7/5, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio of distance moved by a freely falling body from rest in 4th second and 5th second of the journey? जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया तो ये भी सिमिलर ही होगा, दैट Sn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। अब बॉडी फ्री फॉल कर रही है, मीन स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे थी, सो u इज 0। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा, g माइनस g, सो Sn विल बी माइनस g बाई टू, 2n माइनस 1। फोर्थ और फिफ्थ सेकंड का रेशियो निकालना है, सो S4 विल बी माइनस g बाई टू, 2 इंटू n 8, मीन्स 2 इंटू 4 8 माइनस 1 7, एंड सिमिलरली S5 विल बी माइनस g बाई टू, 2 इंटू 5, बिकॉज अभी टाइम 5 है, 2 इंटू 5 10 माइनस 1 9। सो S4 रेशियो S5 अगर हम निकालेंगे इक्वल्स टू g बाई टू कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा 7/9, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म बोला गया है, सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। 2 पॉइंट से पास करती है, पॉइंट P एंड पॉइंट Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो हमारे पास ये एक पॉइंट है P और एक पॉइंट Q है, इनके बीच का कोई डिस्टेंस है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर आवर एंड 40 किलोमीटर आवर। मींस यहाँ पे वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है। वेलोसिटी ऑफ द कार मिड वे बिटवीन P एंड Q, इन दोनों के बीच में कहीं पे, तो सपोज वो पॉइंट हो गया R, तो इन दोनों के बीच की वेलोसिटी हमें बतानी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप वेलोसिटी में डिफरेंस है, मींस एक्सेलरेशन हुआ है, और एक्सेलरेशन तो इक्वल बोला गया कि इक्वल एक्सेलरेशन है। तो व्हाट वी डू, हम यहाँ पे बोलते हैं वीपी, वेलोसिटी ऑफ पी, यहाँ पे बोलते हैं वेलोसिटी एट आर, और यहाँ पे बोलते हैं वेलोसिटी एट क्यू।
तो इन तीनों वेलोसिटीज पे हम ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, डेट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यू होती है स्टार्टिंग वेलोसिटी और वी होती है फाइनल वेलोसिटी। तो अगर हम आर और पी पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करें तो आर हमारा फाइनल पॉइंट होगा और पी हमारा इनिशियल पॉइंट होगा। सो मीन्स वी आर स्क्वायर माइनस वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन इनटू इनके बीच का कोई डिस्टेंस, सपोज एक्स, और ये मिडवे बोला गया है, जो पॉइंट है वो मिडवे है, मीन्स ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर है, दोनों एक्स एक्स है। सो 2ax। और सिमिलरली इन दोनों के लिए बोल सकते हैं सेम इक्वेशन। अब की बार फाइनल पॉइंट क्यू हो जाएगा और इनिशियल पॉइंट आर हो जाएगा। सो वी क्यू स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन आप सब्ट्रैक्ट कराओ अगर, सो वी क्यू स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वी पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax माइनस 2ax इज इक्वल टू 0। So from here vq square plus vp square is equal to twice of vr square, और यहाँ से जो vr है उसकी वैल्यू आ जाएगी vq square plus vp square by 2। और इसको आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं बिकॉज हमें वैल्यू पता है, क्यू पॉइंट पे 40 है और p पॉइंट पे 30 है। सो इट विल बी, क्यू पे 40 है तो 40 का स्क्वायर 1600 और ये 900 by 2, so it will be 2500 by 2 √2। और इसको हम अभी डिवाइड नहीं करते हैं, अभी कैंसल आउट नहीं करेंगे। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। इसका रूट होगा 50 और ये रूट होगा √2, और इसको आप लिख सकते हो 25 √2। और ये आंसर में अगर ये पॉइंट्स में है तो 37 समथिंग आएगा, 35 37। सो इट इज, जो हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो √2 होता है उसकी वैल्यू होती है 1.1, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करके निकालोगे अप्रोक्सीमेटली 35 आंसर आ जाएगा। 25 को आप 1.41 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 का अप्रोक्स आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। सो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज 20 मीटर पर सेकेंड। जो रिवर में वाटर है उसकी स्पीड है, यानी वेलोसिटी ऑफ वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जा रहा है कहाँ की तरफ, ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। आपको डायरेक्शन ऑलवेज ऐसे बनानी है सो दैट आप अपने जब भी एनालिसिस करो आपके लिए इजी रहे। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सो जो आपका वाटर है वो ईस्ट की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। वाटर ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। दिस इज वाटर। नाउ इफ ही इज स्टैंडिंग एट साउथ बैंक, साउथ बैंक मीन्स नीचे वाला, तो पर्सन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, जो स्ट्रेट वाला पाथ होता है, कि पर्सन को ऐसे स्ट्रेट क्रॉस करना है। तो ये बताना है कि उसको किस एंगल से स्ट्रोक बनाने चाहिए नॉर्थ डायरेक्शन के अलोंग, कि नॉर्थ डायरेक्शन के साथ, मीन्स ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन को डिनोट करता है ये एरो, जो ये ब्लूइश कलर का है, इसके साथ किस एंगल पे वो मूव करे सो दैट वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को के साथ क्रॉस कर पाए। नाउ अभी आपको पता है कि जो वाटर है वो ऐसे जा रहा है, तो आपको वाटर की इस कंपोनेंट को कैंसिल करना होगा। कैसे करेंगे आप क्या करोगे, जो स्विमर है वो नॉर्थ डायरेक्शन के साथ एक पर्टिकुलर एंगल, यानी इस एंगल थीटा के साथ मूव करेगा। तो जब वो इस थीटा के साथ मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा जो वाटर की वेलोसिटी के अपोजिट होगा, वो इस वेलोसिटी को कैंसिल आउट कर देगा। तो अगर आपकी वेलोसिटी v है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v sin थीटा, और ये वाटर की वेलोसिटी को कैंसिल करने के लिए 10 के इक्वल होना चाहिए, और जो पर्सन की वेलोसिटी है वो 20 है। सो 20 ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 10, और sin थीटा इज इक्वल टू हाफ एंड थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो किसके साथ, नॉर्थ डायरेक्शन के साथ आपका एंगल 30 होना चाहिए,
और जो यहाँ पे अगर आप देखते हो 60 डिग्री वेस्ट, लेट मी चूज अनदर कलर, कि 60 डिग्री आपको वेस्ट में जाना है, या 30 डिग्री आपको वेस्ट में जाना है, या 45 डिग्री आपको वेस्ट में जाना है। मीन्स नॉर्थ से आप कितना वेस्ट की तरफ जा रहे हो। तो नॉर्थ से आप जो आपने ये एंगल लिया, ये आपने वेस्ट की तरफ ही लिया, और कितना लिया, 30 डिग्री लिया। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कि आपने 30 डिग्री लिया वेस्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, two bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from the rooftop of two buildings 100 मीटर अपार्ट एट सेम हाइट ऑफ 200 मीटर। मीन्स हमारे पास दो बिल्डिंग है, ये पहली है, ये दूसरी है, जो इनकी हाइट है दोनों की 200 मीटर है, और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। और यहाँ से दो बुलेट फायर की गई हैं सेम वेलोसिटी से। दोनों की वेलोसिटी कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। व्हाट विल बी द व्हेन एंड वेयर विल बी द टू बुलेट्स कोलाइड, कि दोनों बुलेट कहाँ पे कोलाइड करेंगे और कब करेंगे। तो जो आपकी पहली बुलेट है वो 25 मीटर पर सेकेंड से ऐसे राइट की तरफ जा रही है, और दूसरी बुलेट 25 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की तरफ आ रही है। तो अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो बुलेट्स की, तो इट विल बी 25, ये पॉजिटिव 25 और ये नेगेटिव 25 होगा, माइनस माइनस 25। सो इट विल बी 50 मीटर पर सेकेंड। मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी एक बुलेट की दूसरे के रिस्पेक्ट में 50 मीटर पर सेकेंड है। दोनों का बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है, तो टाइम कितना लग जाएगा, 100/50, तो इट विल बी 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद दोनों कोलाइड करेंगे। तो हमारे पास अगर ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में हमारे पास ओनली दो ऑप्शन यहाँ से आते हैं कि ए और बी ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं। नाउ अब ये जब 2 सेकंड के बाद के दौरान कोलाइड करेंगे, सपोज यहाँ पे कोलाइड करती हैं, तो जो आपकी बुलेट है वो ग्रेविटी की वजह से क्या करेंगी, नीचे की तरफ जाएंगी। जो बुलेट्स का एक्चुअल पाथ होगा, बुलेट्स ऐसे पाथ फॉलो करेंगी, पैराबोलिक पाथ लेंगी, और ये वाली बुलेट भी ऐसे डाउनवर्ड पाथ लेगी। मीन्स 2 सेकंड के दौरान दोनों बुलेट्स थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगी। तो जो डाउनवर्ड डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। और अगर हम वर्टिकली देखें, बुलेट को हमने हॉरिजॉन्टली फायर किया था, तो वर्टिकली उनके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो u इज 0 प्लस हाफ g इज नेगेटिव -10 एंड टाइम इज 2 सेकेंड, सो इट विल बी -20। मीन्स बुलेट ट्रेवल करते करते 20 मीटर नीचे चले जाएंगे। तो पहले वो 200 मीटर की हाइट पे थी, अब वो 20 मीटर नीचे चले गई हैं, तो उनकी फाइनल हाइट हो जाएगी 180 मीटर। सो ऑप्शन ए, 2 सेकंड के बाद 180 मीटर की हाइट पे वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीति रीच्ड ए मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर इज नॉट वर्किंग। एस्केलेटर काम नहीं कर रहा है। शी वॉक्ड अप ए स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। तो जो रुका हुआ एस्केलेटर था उसके ऊपर उसको चढ़ने में t1 टाइम लगा। मीन्स सपोज कीजिए जो एस्केलेटर है उसका डिस्टेंस है x, तो उसको टाइम t1 लगता है, तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति क्या हो जाएगी, v/t1। On other day, if she remains stationary on the moving escalator, the escalator takes time t2। अब अगर एक्सकेलेटर चल रहा है तो टाइम t2 लगता है, और वो उसके ऊपर खड़ी हुई है, तो वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर क्या हो जाएगी, t/x/t2, बिकॉज एक्सकेलेटर का डिस्टेंस तो सेम है। अब ये पूछा गया है कि अगर वो चलते हुए एस्केलेटर के ऊपर मूव करती है तो कितना टाइम लगेगा। सो वी नो कि अगर एस्केलेटर मूविंग है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटीज एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगी, बिकॉज दोनों मूव कर रहे हैं। तो वेलोसिटी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ फाइनल एस्केलेटर प्लस प्रीति, और जो टाइम होगा इट विल बी एस्केलेटर का डिस्टेंस यानी कि x/ve प्लस vp। सो जो ve और vp की वैल्यूज है वो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, x/t1 प्लस x/t2। जब आप इसको सोल्व करोगे इट विल बी x, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और इट विल बी t2 प्लस t1 बाय t1 t2, x से कैंसिल हो जाएगा, एंड आवर आंसर विल बी t1 t2 बाय t1 प्लस t2। तो
ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी। अभी कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट हो सकता है कि सर वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, फिर भी हमने वेलोसिटीज को ऐड कर दिया। और एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी में ऐसा नहीं होता। कि रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में क्या होता है कि अगर एक पर्सन यहाँ पे 5 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और दूसरा पर्सन यहाँ पे 4 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, 1 मीटर पर सेकेंड। हम इन वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और ये सही है कि ऐसे ही होता है। बट इस केस में हमने वेलोसिटीज को ऐड कर दिया। तो इन वेलोसिटीज को ऐड इसलिए किया गया बिकॉज यहाँ पे सपोज कीजिए ये एस्केलेटर है, तो जब ये इधर मूव कर रहा था और प्रीति है जो इस एस्केलेटर के ऊपर मूव कर रही थी, ना कि प्रीति अलग से मूव कर रही है और एस्केलेटर अलग से मूव कर रहा है। अगर दोनों अलग अलग मूव कर रहे होते तो वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट किया जाता। जो प्रीति है अभी वो एस्केलेटर के ऊपर थी और वो एस्केलेटर के ऊपर चल रही थी, तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो एस्केलेटर के रिस्पेक्ट में थी। दैट्स वाई उन दोनों वेलोसिटीज को ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो a ship moving westward with the speed of 10 kilometer per hour and a ship of B 100 किलोमीटर साउथ ऑफ A। सो हम ऐसे बोल सकते हैं, पहले हम डायरेक्शंस बना लेते हैं। दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो जो ए शिप है वो वेस्ट की तरफ जा रहा है विद स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम ये शिप यहाँ पे है और वो वेस्ट की तरफ जा रहा है ऐसे 10 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से। एंड शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, एक कोई दूसरा शिप है वो बी के साउथ में 100 किलोमीटर है, मींस ऐसे कहीं साउथ में है। इसके बिल्कुल नीचे हम नहीं बोल सकते बिकॉज हमें ओनली साउथ डायरेक्शन गिवन है, तो हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना लिया और ये है 100 किलोमीटर। मूविंग नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि इधर 10 किलोमीटर पर से। दोनों की वेलोसिटी सेम है, ये भी 10 किलोमीटर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये भी 10 किलोमीटर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब ये बताना है कि उनके बीच का डिस्टेंस कब सबसे कम होगा, सबसे कम कब पॉसिबल हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये दोनों इधर टच कर जाएंगे तब इनके बीच का डिस्टेंस सबसे कम होगा, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला शिप यहाँ पे हो तो ये जल्दी यहाँ से क्रॉस कर जाए, तब तक ये यहाँ पे पहुंच ही ना पाए ओरिजिन पे। तो हमें ये नहीं पता कि, हमें ये तो पता है कि ये इसके नॉर्थ में 100 किलोमीटर पे है। इस जो शिप, ये हमारा शिप ए है और ये शिप बी है, तो बी शिप हमारा इसके साउथ में 100 किलोमीटर पे है। बट जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ईस्ट वेस्ट वाला डिस्टेंस है, ये हमें नहीं पता। तो हम ऐसे इसको नॉर्मली कैंसिल नहीं कर सकते। तो व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, हम एक टी टाइम लेते हैं कि टी टाइम में ए वाला शिप कितना डिस्टेंस चलता है, एक्स डिस्टेंस चलता है। बिकॉज आपको उसकी वेलोसिटी पता है तो आप एक्चुअल डिस्टेंस भी निकाल सकते हो कि इट विल बी 10 इंटू टी चलेगा। तो हम उसको एक्स मान के चलते हैं कि जो ए शिप है उसने एक्स डिस्टेंस कवर किया टी टाइम में। नाउ जो आपका बी शिप है उसकी वेलोसिटी भी सेम है, तो अगर टी टाइम में पहले वाला शिप एक्स डिस्टेंस कवर कर रहा तो ये भी एक्स डिस्टेंस कवर करेगा। और स्टार्टिंग में दोनों के बीच का डिस्टेंस था 100 किलोमीटर। अब अगर ये एक्स डिस्टेंस इसने कवर कर लिया बी ने, तो कितना बच जाएगा, 100 माइनस एक्स। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस एक्स। ओके, और इन दोनों के, अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, ये डायगोनल, जो हम इसको हाइपोटेनियस बोल सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई और इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर। और हमें इस ए बी की वैल्यू को मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करने के लिए व्हाट वी डू, हम डेरिवेटिव करते हैं। तो जस्ट हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। सो जो हमारा डिस्टेंस आ गया, डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। सो इट विल बी हाफ, पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम हो गया तो नेगेटिव पावर हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस
इसका डेरिवेटिव पावर आगे 100 माइनस एक्स और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। और मिनिमा करने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमा मैक्सिमा करने के लिए जो डेरिवेटिव आता है उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं। तो जब आप इसको जीरो के इक्वल पुट करोगे तो ये टर्म तो मल्टीप्लाई में है, तो ये जीरो में चली जाएगी, हमारे पास ओनली ये टर्म बचती है, और ये -1 मल्टीप्लाई में है, हमारे पास ओनली दिस टर्म बचेगी। सो 2x माइनस ट्वाइस ऑफ 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप कर सकते हो दैट यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स, और 2x इज इक्वल टू 100 एंड x इज इक्वल टू 50, यानी कि x की वैल्यू होनी चाहिए 50, और ये किलोमीटर में था, तो जो डिस्टेंस उनको कवर करना है वो 50 किलोमीटर कवर करना है, तब उनके बीच का डिस्टेंस नेगेटिव होगा। और अगर 50 किलोमीटर उनको डिस्टेंस कवर करना है तो वेलोसिटी कितनी होगी, 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लग जाएगा, 10/50 दैट इज 5 आवर्स। तो ऐसे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बोला गया ए बस इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड। स्ट्रेट रोड पे एक बस जा रही है, ए स्कूटरों का पर्सन है, स्कूटर वाला, वांट्स टू ओवरटेक बस इन 100 सेकेंड, बस को 100 सेकेंड में ओवरटेक करना चाहता है, और बस और स्कूटर के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटर चेज द बस। और यहाँ पे देखिए कोई वो नहीं बोला गया एक्सेलरेशन के बारे में, तो मीन्स जो स्कूटर वाला है उसके पास कोई स्पीड होगी, वो उस स्पीड से 100 सेकंड के अंदर 10 मीटर पर सेकंड चल रही बस को चेंज करेगा, और उनके दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1 किलोमीटर। सो सपोज कीजिए स्कूटर की स्पीड vs है और बस की स्पीड vb है, और स्कूटर t टाइम में यहाँ तक पहुंच जाता है, तो स्कूटर ने डिस्टेंस कितना कवर किया, vst। इसी दौरान बस भी चल रही है, तो बस कितना डिस्टेंस कवर करेगी, vbt, और दोनों के बीच का डिस्टेंस था 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। तो स्कूटर को इस डिस्टेंस को कवर करना है टी टाइम के अंदर, और टी टाइम कितना है 100, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, vs टाइम इज 100, vb इज 10, टाइम इज 100 प्लस 1000, so it will be vs into 100, 1000 प्लस 1000 2000, so यहाँ से vs आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Two boys are standing at ends of A and B of a ground where AB is equal to A. If a boy B start running in the direction perpendicular to AB, so suppose ये A है, ये B है, ये ऐसे इन दो एंड पे स्टैंड कर रहे हैं ग्राउंड के, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल a है। जो बॉय B है वो किस AB के परपेंडिकुलर V1 वेलोसिटी से मूव करता है, सो ये ऐसे V1 वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है। जो दूसरा बॉय है वो V वेलोसिटी से मूव करता है किसको पकड़ने के लिए, इसको, और कितने टाइम में कैच करता है, t टाइम में कैच करता है। तो जो सेकंड बॉय है उसको ऐसे मूव करना पड़ेगा V वेलोसिटी से, सो दैट जब t टाइम में ये यहां तक पहुंचे तो ये इसको यहां पे इस पॉइंट पे आके पकड़ सके। तो उस t की वैल्यू हमें बतानी है। सो हमें ये पता है कि इसका वेलोसिटी v1 है, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v1 t, और इसकी वेलोसिटी v है तो t टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, vt, और ये डिस्टेंस a है। तो हमारे पास क्या बन जाती है, एक ट्रायंगल बन जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज जो b था वो परपेंडिकुलर भागा था। सो व्हाट वी हैव, v1t, vt और a, और अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो वी गेट v स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर t स्क्वायर। हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर वाली टर्म्स को कॉमन ले सकते हैं बिकॉज हमें टी की वैल्यू निकालनी है। सो इट विल बी, हम इसको इधर लेके आते हैं तो इट विल बी वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब इस टर्म को डाउन में लेके आते हैं नीचे, सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय वी स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और यहाँ से t आ जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर
v square minus v1 square. So option D will be the right answer. Next question की तरफ बढ़ते हैं. A vehicles travel half a distance with speed v and remaining distance with 2v. Average speed बतानी है. तो distance half half है, means x distance travel हुआ v से और फिर x distance travel हुआ 2v से. तो पहले में टाइम कितना लगेगा? हमें पता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. तो पहले के लिए टाइम हो गया डिस्टेंस बाय वेलोसिटी x बाय v और दूसरे के लिए टाइम हो गया x बाय 2v. एवरेज स्पीड क्या होगी? v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. सो जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट इज x प्लस एक्स 2x और टोटल टाइम हो जाएगा x बाय v प्लस x बाय 2v. तो जस्ट इसको सोल्व करना है. x कॉमन लिया जा सकता है 2x x 1 बाय v बाय 1 प्लस 2v. सो इट विल बी x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 2 और यहाँ पे 2v हमारे पास डिनोमिनेटर 2v आएगा और यहाँ पे आप लिख सकते हो 2 एंड यहाँ पे हम लिखेंगे 1. सो 2 बाय 3 और ये 2v ऊपर चला जाएगा. सो व्हाट वी गेट 4v बाय 3. सो ऑप्शन ए. आगे बढ़ते हैं. ए पार्टिकल्स कवर हाफ ऑफ डिस्टेंस विद v1 हाफ विद v2 एवरेज स्पीड. जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी. सो अगेन x डिस्टेंस स्पीड v1 x डिस्टेंस स्पीड v2. तो टाइम 1 हो जाएगा x बाय v1 t1 इज इक्वल टू और टाइम t2 हो जाएगा x बाय v2. तो जो एवरेज स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस इज x प्लस एक्स 2x बाय टोटल टाइम x बाय v1 प्लस x बाय v2. जब आप इसको सोल्व करेंगे कॉमन लेके x बाहर निकाल लेंगे और नीचे एलसीएम लेंगे v1 v2 और यहाँ पे बचेगा v2 प्लस v1. ये कैंसिल हो जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा और फाइनल आंसर बचेगा ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाय v1 प्लस v2. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. शायद आखिरी क्वेश्चन होगा इसका. नहीं, हाँ अभी 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास. सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. ए कार मूव्स फ्रॉम x टू y विद यूनिफॉर्म स्पीड vu एंड रिटर्न्स टू y विद यूनिफॉर्म स्पीड vd. द एवरेज स्पीड. तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया जस्ट एक बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. यहाँ पे क्या होता है x डिस्टेंस वो मूव करती है मीन्स पॉइंट x से स्टार्ट होके पॉइंट y तक जाती है और सपोज d डिस्टेंस मूव करती है. स्पीड है vu और फिर से वो y से x तक जाती है स्पीड से vd से. तो ये भी सेम है और यहाँ पे क्या पूछा गया एवरेज स्पीड पूछी गई है. तो एवरेज स्पीड सेम आएगी जो हमने प्रीवियस कैलकुलेट की थी 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2. यहाँ पे बस ये वैल्यूज अलग है तो यहाँ पे आ जाएगा vd vu vd प्लस vu. अगर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी पूछी होती तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती बिकॉज जहाँ से आपने स्टार्ट किया था अब फाइनली वहीं पे आ गए हो तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. अगर ये स्ट्रेट लाइन का केस होता तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आती. अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी नहीं आएगी, एवरेज स्पीड आएगी बिकॉज डिस्टेंस 0 नहीं होता. लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का एंड ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे हम जस्ट सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2 1 v2 बाय v1 प्लस v2 और हमने इसको सोल्व किया है. प्रीवियस क्वेश्चन में जाकर देख सकते हो कैसे सोल्व किया है. सो 2 इंटू 40 इंटू 60 बाय 60 प्लस 40 100. सो इट विल बी 48 किलोमीटर पर आवर विल बी द आंसर. ऑप्शन बी. सो इस क्वेश्चन के साथ हमारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के सभी क्वेश्चन कवर होते हैं जो अब तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे. एंड
अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो या कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू रिप्लाई इट. एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कंसीडर liking this video, sharing this video, and subscribing to my channel. And also, if you can, do some donations. इससे हमें न्यू बुक्स, न्यू क्वेश्चन बैंक्स और बेटर कंप्यूटर हार्डवेयर लेने में मदद मिलती है. उससे हम आपके लिए और भी बेटर वीडियोस लेके आ पाएंगे. So do consider liking, sharing, and subscribing. And we will meet in next video. Till then, thanks for watching.